मेरे प्रिय भक्तों, दिव्य भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रहस्य, भक्ति और चमत्कार से भरी यात्रा है। यह कहानी हर शिव भक्त को रोमांचित कर देगी और शिवरात्रि की रात के चमत्कारों पर विश्वास करने को मजबूर कर देगी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सिद्धपुर में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे लोग कालेश्वर महादेव के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि यहाँ जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता, उसकी हर मनोकामना पूरी होती थी। लेकिन इस मंदिर का एक रहस्य था। यह मंदिर साल भर बंद रहता था और सिर्फ महाशिवरात्रि की रात ही इसके द्वार खुलते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत शिवलिंग था जो स्वयं प्रकट हुआ था। लेकिन इस मंदिर में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि कई वर्षों पहले जो भी रात में इस मंदिर में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव में रहने वाला विक्रम एक जिज्ञासु युवक था, जिसे रहस्यों को जानने का बहुत शौक था। जब उसने इस मंदिर की कहानी सुनी तो उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। विक्रम ने अपने मित्र राघव और अजय के साथ मिलकर महाशिवरात्रि की रात मंदिर में जाने की योजना बनाई। गांव के लोग उन्हें रोकते रहे, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। रात होते ही तीनों दोस्त मंदिर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मंदिर के द्वार खोले, एक तेज चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। वे तीनों स्तब्ध रह गए। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें लगा जैसे कि वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। मंदिर की दीवारों पर हजारों साल पुराने चित्र बने थे, जो भगवान शिव की कथाओं को दर्शा रहे थे। तभी अचानक शिवलिंग के पास एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में अपार दिव्यता थी। उन्होंने कहा, तुम्हें यह जानने की बहुत इच्छा थी कि इस मंदिर का रहस्य क्या है, तो सुनो। उन्होंने बताया कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि काल चक्र मंदिर है, जहाँ समय की गति बदल जाती है। यहाँ जो भी आता है वह हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बराबर पुण्य अर्जित कर सकता है, लेकिन उसकी परीक्षा ली जाती है। अब तुम तीनों की परीक्षा शुरू होती है। यह कहते ही साधु अदृश्य हो गए। अचानक मंदिर के चारों ओर अंधेरा छा गया और वे तीनों अलग अलग दिशाओं में बट गए। विक्रम को एक गहरी सुरंग में धकेल दिया। वहां उसे भयंकर अंधकार में चलना था, लेकिन जैसे ही उसने ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया, चारों ओर रोशनी हो गई और वह बाहर निकल आया। राघव को एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां अपार धन संपत्ति रखी थी, लेकिन एक आवाज आई, यदि तुम इसे छुओगे तो इस मंदिर से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। राघव ने धन को अनदेखा किया और आगे बढ़ गया। अजय को ऐसी जगह पहुंचा दिया गया जहां उसे अपनी सबसे बड़ी जीत और सफलता दिख रही थी, लेकिन तभी एक आवाज आई, जो खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है वह कभी शिव तक नहीं पहुंच सकता। अजय ने अपनी भूल स्वीकार की और शिव को नमन किया। जब तीनों ने अपनी परीक्षा पास कर ली तो वे फिर से मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। वहां शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति और साहस ने तुम्हें इस मंदिर का रहस्य जानने योग्य बना दिया। अब जाओ और इस सत्य को पूरे संसार में फैलाओ कि जो सच्चे मन से मेरी आराधना करता है उसे जीवन के सभी रहस्यों का ज्ञान हो जाता है। शिवरात्रि की रात तीनों युवक जब मंदिर से बाहर आए तो गांव वाले आश्चर्यचकित थे। वे पहले से कहीं अधिक तेजस्वी और आध्यात्मिक लग रहे थे। उन्होंने पूरे गांव को शिव की महिमा सुनाई और तभी से हर साल महाशिवरात्रि पर वहां भव्य उत्सव मनाया जाने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शिव की भक्ति सिर्फ उपासना नहीं, बल्कि एक यात्रा है। एक यात्रा स्वयं को पहचानने की, अपने डर, लालच और अहंकार को छोड़ने की। जो इस मार्ग पर चलता है वही सच्चा शिव भक्त बनता है। क्या आपने सुनी है यह अद्भुत शिवरात्रि की कथा? कमेंट में जरूर बताइएगा।